ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बार एक डॉक्टर ने अपने कार को लेकर एक कार मैकेनिकल के पास जाता है और वह जो कार मैकेनिकल होता है वह व्यक्ति उसके कार को खोलता है और बनाना शुरू कर देता है। और बनाते बनाते वह इंजीनियर मैकेनिकल ने कहा कि डॉक्टर जी, आप भी एक डॉक्टर हो जो लोगों का ऑपरेशन करते हो और मैं भी एक इंजीनियर हूँ जो कार का ऑपरेशन करता हूँ। मैं सभी चीज़ों को बदल कर मैं फिर इसे नया बना देता हूँ और आप भी उसी प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन आप हमसे ज़्यादा नामी हैं, आपकी ज़्यादा लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर शांत रहा। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर ने कहा कि एक चीज आप जानते हो, आप कभी भी इंजन खोलते हो लेकिन वह गाड़ी बंद रहती है, लेकिन कभी भी चलते हुए इंजन को आप क्या बना सकते हो। वह मैकेनिकल ने कहा कि वह तो मैं नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने कहा कि वही है, हम सभी डॉक्टर लोग आदमी जो जीवित है उसे हम ऑपरेशन करते हैं। और वह व्यक्ति ने अपना हार मान लिया। लेकिन कुछ समय बाद वह डॉक्टर का ईगो, उसका जो अहंकार था वह बढ़ते गया और वह अपने आप को कहने लगा कि देखो, मैं उस व्यक्ति को हरा दिया अपने शब्दों से, अपने कामों से। और वह अपने आप में इतनी अहंकार हो गई कि वह ईश्वर से भी पंगा लेने को तैयार हो गया। और एक दिन उसे ईश्वर से भी वार्तालाप करने के लिए मौका मिला और ईश्वर से कहा कि प्रभु, आपका नाम हमसे भी ज्यादा है, जो भी कि हम लोगों को जान लेते हैं। हम अपनी ओर से सब कुछ उनके लिए नए तरीके से जीने के लिए नया जीवन देते हैं, लेकिन आपका ही नाम हमसे ज्यादा क्यों है। और भगवान ने शांत रहा। और कुछ समय बाद परमेश्वर ने कहा उस डॉक्टर से कि आप जानते हो, जितने भी मैंने लोगों को देखा है वह आप पर भरोसा जरूर करते हैं, लेकिन जब उनका भरोसा आपसे टूट जाता है तब वे हमारे पास आते हैं और हमारे पास जो आता है वह कभी वापस नहीं जाता है। और मैं बिना कुछ ऑपरेशन का, मैं अपने शब्दों से, अपने छूने भर से वे चंगे हो जाते हैं और इसीलिए वे हमारे पास श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। मैं उनको कभी ठगता हूं और ना ही लोगों को वापस भेजता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर के पास गूंगा और बहरा लोगों को उनके पास लेकर आते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनके कानों पर अपनी अंगुलियां डाली और उनके जीभ पर अपना थूक डाला और उस व्यक्ति को चंगा किया। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसने कहा इफ़ाता, मतलब खुल जा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं जैसे परमेश्वर ने अपने हाथों से ही हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से फिर वह ठीक करता है। जो उनके कान सुनते नहीं थे, जो उनका जीभ बोल नहीं पाता था, उसे वह अपने हाथों से ही फिर उसे अच्छा कर देता है। आपने सुना होगा कि जिस चीज से वायरस बनाया जाता है, जिस चीज से बैक्टीरिया बनाया जाता है, उसी चीज से हमारे लिए एंटी बैक्टीरिया भी बनाई जाती है। वही है एंटी बैक्टीरिया, क्योंकि परमेश्वर ने ही हम मनुष्यों को बनाया। और इसीलिए जब हम अंधे हैं, लंगड़े हैं, हम देख नहीं सकते हैं, तब यदि हम परमेश्वर के नजदीक जाकर हम उसके स्पर्श करेंगे, हम उसे छुएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम एंटी वायरस हमारे शरीर में आता है और हमें चंगा कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें गढ़ा है। और जब हम परमेश्वर को छूते हैं तो वह हम साफ हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, हम क्षमा किए जाते हैं, क्योंकि हमारा एंटी बैक्टीरिया परमेश्वर ही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसे जरूर हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए आज के सुसमाचार में लोग फिर कहने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, अरे यह मनुष्य तो अच्छा ही करता है,
लोगों को सुनने के लिए कान, लोगों को बोलने के लिए वाणी देता है। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। और आज के पहले पाठ में यदि हम मनन चिंतन करें तो वह ग्रंथ जो ईसा के आने से हजारों वर्ष पहले यशायाह ने कहा था, नबी ईसायाह ने कहा कि वह दिन आ रहा है, वह व्यक्ति आ रहा है, जब वह आएगा तो लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे, लोग चलना फिरना शुरू कर देंगे। मतलब वह चंगा करेगा, लोगों को नया जीवन देगा। और वह परमेश्वर के बारे में बता रहा था। और वही परमेश्वर आज हमारे बीच में आए हैं। और उसी चीज को यदि हम आज के दूसरे पाठ पर भी मनन चिंतन करें, गौर करें, तो वहां पर बताया जाता है कि हमें अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति हो उसे हमें घृणा नहीं करना है, लेकिन हमें एक बराबरी देखना है सबों को। लेकिन हमारे समाज में होता है, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। यदि हमारे बीच में कोई अच्छा तड़क भड़क सोना चांदी लगाकर आए तो हम उसे कहे कि आप कुर्सी में बैठिए, आप सामने बैठिए। लेकिन यदि कोई बेचारा गरीब जैसा आए तो हम उसे कहेंगे कि आप नीचे बैठिए, आप पीछे चले जाइए। इस प्रकार का वार्तालाप हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग ख्रिस्त के अनुयायी हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। तो फिर हमारे बीच में, अपने भाइयों के बीच में ऐसा क्यों होता है कि हम अपने भाइयों से ही घृणा करते हैं, हम उसी को ऊपर और नीचे हम देखते हैं। ऐसी हमारे समाज में, हमारे बीच में नहीं होने की आवश्यकता है। ये सब हमारे बीच में होते रहता है, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम अपने भाई को अपने भाई के समान ही देखें। आइए हम आज के इन सभी पाठों को मनन चिंतन करें और अपने जीवन में लागू करने के लिए हम कोशिश करें। और इसके लिए भी हम प्रभु ईश्वर से हम वरदान मांगे। आइए हम कुछ देर मौन रखकर हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें।